एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे अपना सीटेट का जो हम हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लिप्स। माय नेम इज़ श्रेया त्रिपाठी। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपने सीटेट की प्रिपरेशन को। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साइकोलॉजी सबसे मेन है क्योंकि वो मोस्टली 60 मार्क्स की होती है, क्योंकि या 60 से ज़्यादा भी कह सकते हैं। 30 की तो उसके सब्जेक्ट बेस पे है। 15 हो गई इंग्लिश में आएगी, 15 क्वेश्चंस होंगे हिंदी में, और 15 अगर आप एसएसटी पोर्शन ले रहे हैं या मैथमेटिक्स पेपर सेकंड में या पेपर हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्लिप्स। मेरा नाम है श्रेया त्रिपाठी और आज से हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। हम लोगों ने सिलेबस देखा। आज हम लोग बात करेंगे कि हमें अपने सीटेट की प्रिपरेशन किस तरीके से अच्छी और ऐसी करनी है कि जिससे हम अपना सीटेट अच्छे मार्क्स से क्रॉस कर पाएँ। तो हम लोग उसका सिलेबस से बहुत अच्छी तरह परिचित हैं कि हिंदी आनी, इंग्लिश आनी है, जनरल नॉलेज मतलब सोशल स्टडी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये सब आना है, और साइकोलॉजी ज़्यादातर आती है। लेकिन अब हम लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो इसमें मैं आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इन एग्ज़ाम्स का। तो हम लोग पहले उन टॉपिक्स को लिखेंगे जो जो एग्ज़ाम में आने हैं, फिर धीरे धीरे उनके एक एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। जैसे हम लोग हिंदी को बहुत इजी सब्जेक्ट मान के सोचते हैं कि चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, उसका 15 मार्क्स का ही तो आना है, 15 मार्क्स की ग्रामर आनी है, 15 मार्क्स का अपना साइकोलॉजी पोर्शन। बट एक एक मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये हम लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद पता चलता है कि अगर हमने ये क्वेश्चन सही कर लिया होता तो आज हम पास हो गए होते या हमारे और अच्छे नंबर आ गए होते। हिंदी में वैसे मोस्टली अनसीन पैसेज आते हैं 2, लेकिन अनसीन पैसेज से 1-2 ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे उस अनसीन पैसेज से, और बाकी पूरी ग्रामर से विलोम शब्द, पर्यायवाची और सर्वनाम, संज्ञा ये सब पूछा जाता है। तो हम लोगों को इसकी डिटेल नॉलेज लेनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस को परफेक्टली सही कर पाएंगे, जिससे हमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि ये हमने गलत किया है या सही किया है। प्लस जो साइकोलॉजी का पार्ट है हिंदी से रिलेटेड, वो हम साइकोलॉजी में ही देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं कि आज हम लोग हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हिंदी के हमारे टॉपिक्स होंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, मुहावरे, तत्सम तद्भव, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य और विशेषण। इन सब टॉपिक्स को हम जब अच्छे से पढ़ लेंगे तब कोई भी क्वेश्चंस हमारे हाथ से छूटेगा नहीं और कंफर्म रहेगा कि हमने ये सब सही किया है। इनको हम लोग बहुत इजी से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, विद एग्जांपल्स समझेंगे। तो ये हमारे हिंदी का सिलेबस है। इसको हम लोग एक पेज पे पॉइंट आउट कर लेंगे कि हमें ये पढ़ना है। जिस तरीके से हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस पर आप लोग टिक करते जाइएगा कि हाँ हमने ये ख़त्म कर लिया, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हमारा कितना सिलेबस बचा है पढ़ने को और कितना अभी बाकी है जिसको हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, कम से कम 40-50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे हम पूरे कंफर्म हो जाएंगे कि अब तो हमारे हाथ से एग्ज़ाम कहीं नहीं जाने वाला, हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक
प्रेफर करूँगी। ये बहुत अच्छी है, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चंस के बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हर एक टॉपिक के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है। हम लोग इसी से हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हम आज पढ़ेंगे। बाकी हम जो भी विलोम शब्द बचेंगे उनको हम प्रैक्टिस सेट से ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो हमें कठिन लगते हैं तो हम लोग उनके बारे में पढ़ लेंगे। बाकी जो इजी और या थोड़ा जिनमें समझना पड़ेगा कि इनका क्या हो सकता है विलोम, हम उनको प्रैक्टिस सेट से ख़त्म करेंगे। जैसे श्वेतांबर का दिगंबर, कृपण का दानी, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ग्रस्त का मुक्त, मूक का वाचाल, उन्मूलन का रोपण, प्रवेश का निकास, अर्जन का व्ययन, आवरण का अनावरण, कृतज्ञ का कृतघ्न, नैसर्गिक का कृत्रिम, अधम का उत्तम, आहूत का अनाहूत, गौरव का लाघव, परोक्ष का प्रत्यक्ष, मुखर का मौन, लुभावना का घिनौना, अक्षर का क्षर, आकर्षण का विकर्षण, यथार्थ का काल्पनिक, तरुण का वृद्ध, समास का व्यास, खंडन का मंडन, मानवता का निसंगता, और रथी का विरथी, अर्पित का अनर्पित, उन्मुख का विमुख और भूगोल का खगोल। और बाकी हम लोग प्रैक्टिस सेट पे पूरा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं विलोम शब्द के, मैं आपको उनको दिखाऊंगी, जिनको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा।